हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा था कि वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। आज जो हम उसी के कंटिन्यू करेंगे क्लास, हम लोग बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन की, फ़िलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो बेसिक एजुकेशन के नाम से जानने जाते हैं, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन आते हैं महात्मा गांधी फ़िलॉसफी के, तो आपको बेसिक एजुकेशन ही लिखना होगा। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिक एजुकेशन है क्या, क्या कहती है, किस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी तरीके का कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। कोई टॉपिक देखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कोई क्वेरीज है किसी तरीके की, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वो लिख सकते हैं। कोशिश करूंगी आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की, ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से दूर कर सकूँ। बेसिक एजुकेशन है क्या? इसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। आज भी आपने बुनियादी शिक्षा व जो है सुना होगा। स्कूल्स जो हैं काफ़ी सारी बुनियादी शिक्षा के नाम से होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। तो है क्या ये महात्मा गांधी द्वारा एक ऐसी एजुकेशन है जो उस टाइम की करंट एजुकेशन के अंदर सुधार लाने की बात करती है। साथ ही इसको हम नई तालीम या आपका बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, वर्धा आपका शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। तो यानी कई उसके नाम हैं डिफरेंट जिसके नाम से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने जो है एजुकेशन को ऐसा बताया कि एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सभी पर्सन की जो है कल्चर नीड, सोशल नीड, स्पिरिचुअल नीड और इकोनॉमिकल नीड पूरी हो सके। साथ ही उनका मानना था कि एक एजुकेशन जो है लाइफ को चेंज कर सकती है, एक पर्सन की थॉट को चेंज कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। जो करंट एजुकेशन चल रही थी उस टाइम पे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। गांधी जी का मानना था कि अगर बच्चों की फाउंडेशनल लेवल यानी हमारा जो बेसिक एजुकेशन अगर बच्चों की ठीक कर दी जाए तो वो अपने आप ही हायर एजुकेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया कि बच्चों को जो है हमारी जो बेसिक एजुकेशन है यानी हमारी फाउंडेशनल लेवल एजुकेशन है उसको बच्चे को इम्प्रूव की जाए एजुकेशन को, ताकि बच्चे का बेस अच्छा बने। एजुकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की या ह्यूमन की कह सकती, बच्चों की नहीं, जो ह्यूमन नीड्स है और उसकी जो डेली लाइफ से है वो जुड़ी हुई हो। ये ना हो कि एजुकेशन वो कहीं भाग रही है, उसका हम डेली लाइफ में कहीं यूज़ ही ना कर पाएँ, आपस में लिंक ही ना हो। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग जो है डेली लाइफ में यूज़ कर सके, यूज़फुल हो, नॉलेजेबल हो। हमारी जो एजुकेशन है फंडामेंटल नीड के ऊपर होनी चाहिए। चिल्ड्रन की एक फंडामेंटल नीड जो होती है उस पे बेस पे, जनरली ह्यूमन फंडामेंटल नीड रोटी कपड़ा मकान होती है, लेकिन यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक जो है यानी बच्चे को लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये फंडामेंटल नीड है एजुकेशन की। बच्चों को जो है हमारे जो नेचर है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का यहाँ पर क्या क्या इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, क्या क्या उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, क्या सेविंग है, हमें सेविंग करनी चाहिए उनको, हमारा लाइफ में आगे क्या यूज़ है उनका, या उसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे या उसे ख़राब करेंगे तो किस तरीके से इन्वायरमेंट ख़राब होगा। तो ये सारी बेसिक नॉलेज जो है बच्चों को होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिटी के अंदर किस तरीके के ऑक्यूपेशन है, कहाँ से कमाई का ज़रिया है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी बेसिकली कह सकती हूँ अपने कल्चर से जोड़ना जो है वो ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक एजुकेशन के बारे में। ये स्कीम आई थी वर्धा स्कीम के नाम से, जो महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन फ़िलॉसफी थी उसको दिमाग में रखते हुए जो है बनाई गई, इसलिए उसे जो है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बात करी गई कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और सभी बच्चों के लिए इतनी एजुकेशन लेना ज़रूरी हो। 6 से 14 साल तक बच्चा जो है, सभी बच्चे एजुकेशन लें। पर ये एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए। जो भी उसके अंदर काम करवाया जा रहा है, जो भी एजुकेशन करवाई जा रही है वो यूज़फुल हो, और पर्पसफुल के साथ यूज़फुल हो के आगे लाइफ में उसको काम आए, ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन। पर्पसफुल के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पे भी काम किया जाए, यानी बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो अच्छी हो, नॉलेजेबल हो।
तो साथ ही इसके बाद बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो है तैयारी की जाए, और यानी एजुकेशन ऐसी भी प्रोवाइड की जाए जिसमें बच्चे जो है आगे चल के अच्छा नागरिक बने और उसके जो है जो एक देश के लिए उसके जो कह सकते दायित्व होते हैं वो उसको पूरा कर सके। बच्चों के अंदर जो है काम करने की क्षमता, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है पुश करना, ताकि वो आगे चल के जो है अपने पैरों पे खड़े हों और उन्हें कोई काम भी छोटा ना लगे, क्योंकि डिसिप्लिन आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो सीखेंगे तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये पहले से भी हम जान रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ बेस्ड हो, यानी उसे रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सके। ऐसे ना हो कि कुछ भी सिखा दिया और उसका रियल लाइफ में कुछ यूज़ ना हो, तो ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। पर्पसफुल भी यही कहता है। और अगर हम कहें ऑल सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए भी होने चाहिए। ऐसे ना हो कि एक सब्जेक्ट कहीं भाग रहा है, दूसरा सब्जेक्ट कहीं भाग रहा है। तो बच्चे को समझ में आना चाहिए इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, मैथ्स क्या है, सोशल स्टडी क्या है, और वो कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल में जो है बच्चों को पता होना चाहिए। साथ ही बच्चों के बॉडी का, बच्चे के माइंड का और बच्चे के स्पिरिचुअल का विकास करने की बात करता है। यानी इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, होल बॉडी डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट। बच्चे के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फुल बॉडी डेवलपमेंट और माइंड डेवलपमेंट के साथ साथ फोकस किया गया बच्चे की मदर टंग पर भी फोकस किया गया, और कोशिश करी गई या कहा गया कह सकते हैं कि एजुकेशन जो बच्चों को प्रोवाइड की जाए मदर टंग के ज़रिए प्रोवाइड की जाए। यानी कहीं ना कहीं मदर टंग को, या ये कह सकते हैं इंडिया की जो डिफरेंट हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको जो है आगे पुश किया गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है किया गया कि बच्चे जो अगर वो सीख रहे हैं वो जो उनकी लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसको उसी लैंग्वेज में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। साथ ही बच्चों को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बात की गई, यानी एक ऐसा करिकुलम बनाने के लिए फोकस किया गया कि जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट हो, बच्चे की नीड के अप्रोप्रिएट हो, मतलब बच्चे को सेंटर बनाकर जो है पूरा ओवरऑल करिकुलम बनाने की यहाँ पर बात करी गई। महात्मा गांधी जी का अगर मैं बोलूँ बेसिक एजुकेशन के अंदर पूरा पर्पस ये था कि इंडिया में सभी बच्चे जो है पढ़ सकें, ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पढ़ा ना हो, एक लिमिट एजुकेशन हो जो सभी के पास हो, बच्चों का फुल डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर फुल डेवलपमेंट में आपका 3 चीज़ों पे फोकस किया गया, बॉडी डेवलपमेंट, बच्चे के माइंड का, बच्चे के स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट की बात की गई, बच्चे के एक अच्छा नागरिक बनाने की बात की गई, एक सोसाइटी में वो अपना पूरा रोल प्ले कर सके, एक अच्छा इंसान बनाने की बात कही गई। बच्चे के साथ साथ इंडिया में जितने कल्चर हैं उनको सपोर्ट किया गया, बच्चे के लैंग्वेजेस को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। एक ऐसी एजुकेशन जो वो पर्पसफुल हो, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, वो रियल लाइफ से टच करती हुई हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कह सकती हूँ मेन पॉइंट है जो बेसिक एजुकेशन के अंदर थे, और धीरे इसकी को दिमाग में रखते हुए बेसिक एजुकेशन को वर्धा स्कीम आगे लेकर आई गई, जिसको अगर मैं बात करूँ इन्हीं पॉइंटों को आगे उसमें डाला गया है। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। होपफुली आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक एजुकेशन का समझ में आया होगा, या कह सकती हूँ कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन समझ में आए होंगे। महात्मा गांधी जी की जो एजुकेशन थी, फिलॉसफी थी उनकी, एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है आज क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर आने वाली वीडियोज़ आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।